तो इन लोगों से पूछो ना, ये बताएंगे धांधलेबाजी मैं कर रहा हूँ या वो कर रहे हैं। ये लोग मेरे पास गए, मैंने इनका एस्टीमेट बनवाया, अपनी जेब से 1,75,000 रुपये का मैं इस रोड, और वो भी मैं वाइट से पैसे देता हूँ। धांधलेबाजी तो ये होती है कि भाई मैंने नगद पैसे दे दिए यूआईसी को और यूआईसी उन पैसे को इस चीज़ को कह रहे हैं मैंने धांधले गए। उनसे पूछो सबसे पहले तुमने अपने घर के सामने रोड बनवाया था क्या? 3 साल से तुम अपनी नानी के पास गए थे? जो आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी है वीके टंडन, उसके घर के सामने का रोड बनाया है। क्यों बनवाया अगर यूआईसी धांधलेबाजी करती है? यूआईसी 2,20,000 रुपये मांग रही है और उन्होंने बिंदे को 5,80,000 रुपये दे गए, वो 2.5 और 3 इंच का रोड बनवा लिया। यूआईसी 6 और 7 इंच का रोड बनाती है। ये चौथी बार मेरे सामने इलेक्शन लड़ेगा और 3 बार पहले हार चुका है। इसकी मिसिज हारी, ये हारा, इसकी भाभी हारी और अब के इसके बेटा बहू आ रहे हैं। पहले हम एक कोर्ट में पीएल भी दायर कर सकते हैं कि आपने अगर मेरे पे आरोप लगाया तो क्या आपके पास एविडेंस है? यू डोंट हैव एविडेंस और आप अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। यहाँ पे कोई अंधा नहीं है, झुग्गी झोपड़ी के वोटर नहीं है। रोड इतने टूटे हुए थे कि बच्चे भी परेशान थे, बूढ़े की तो पूछो मत। आपको शाम को निकलना उनका मुश्किल था रोड के ऊपर, लेकिन ये जब से रोड बनी है सब लोग खुश हैं। पौधा चना बाढ़ फोड़ रहा है, वही वाला हिसाब है। ये फैसला जी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारी कमियों को जानते हैं, उसको दूर कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बाकी लोग तो खाली बोल रहे हैं ना, करने को कुछ नहीं है उनको। हाथ में ले लो। इस समय हम लोग ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हैं और इस समय जो है ग्रीनफील्ड कॉलोनी काफ़ी हॉट हुई पड़ी है। और हॉट इसलिए हुई पड़ी है कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और वहीं एक तरफ शह और मात का खेल चल रहा है। शह मात का खेल ये चल रहा है कि जहां एक तरफ एक कैटेगरी जो आरडब्ल्यूए है वो लगातार जो है यहाँ से जो पार्षद है उनके कामों के ऊपर और उन पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और वहीं जो मौजूदा पार्षद है जिनको जनता ने चुनकर सेवा करने का मौका दिया है वह लगातार काम कर रहे हैं। उनसे ही जानेंगे किस तरह से वह शह और मात के खेल को देखते हैं। कैलाश जी नमस्कार। विपक्ष और पक्ष का दौर चालू है, लगातार हमले हो रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा काम विकास करना है। मैंने इस कॉलोनी में अब तक 134-135 रोड बना चुका हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है कोई आदमी मेरे लिए क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। वो ये पब्लिक जानती है सारा कि मैंने अगर कुछ किया है तो मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, और अगर मैंने यहाँ कुछ किया ही नहीं है तो आज मुझे 15 साल हो गए। अगर 15 साल में मैं ऐसा होता जैसे लोग बाग बोल रहे हैं तो मुझे कोई भी चुन के नहीं भेजता। अब की बात तीसरी चौथी बार मेरी पीढ़ी इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन कोई भूस रहा है तो भूसने दो। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप हर सड़क में जो है धांधलेबाजी हो रही है, आप बना रहे हैं। तो अगर मैं धांधलेबाजी कर रहा हूँ या मैंने धांधलेबाजी की है तो इन लोगों से पूछो ना, ये बताएंगे धांधलेबाजी मैं कर रहा हूँ या वो कर रहे हैं। ये लोग मेरे पास गए, मैंने इनका एस्टीमेट बनवाया, अपनी जेब से 1,75,000 रुपये का मैं इस रोड में चेक दे रहा हूँ, और वो भी मैं वाइट से पैसे देता हूँ। धांधलेबाजी तो ये होती है कि भाई मैंने नगद पैसे दे दिए यूआईसी को और यूआईसी उन पैसे को खा जाए। मैं कहता हूँ कि एक रोड बनवा लेना जो आदमी कहता है। कितनी रोड बनवा चुके हैं जो कि सवालिया निशान उठ रहा है? अब तक मैं 134-135 रोड बना चुका हूँ, और जो लोग इस चीज़ को कह रहे हैं मैंने धांधले गए, उनसे पूछो सबसे पहले तुमने अपने घर के सामने रोड बनवाया था क्या? 3 साल से तुम अपनी नानी के पास गए थे? दूसरा, अभी 15 दिन पहले जो आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी है वीके टंडन, उसके घर के सामने का रोड बनाया है। क्यों बनवाया? अगर यूआईसी धांधलेबाजी करती है तो अपना रोड क्यों बनवाया उन्होंने? उन जितने भी उनके पदाधिकारी हैं सबके घर के सामने यूआईसी ने रोड बनाया है। खुद बिंदे के घर के सामने रोड बनाया है और 2,80,000 दे के बिंदे ने रोड बनवाया है। अगर यूआईसी इतनी गंदी है और यूआईसी इतनी भ्रष्ट है तो क्यों बनवाया है? यूआईसी से स्पेशल बनवा लेता। लोगों को बहका रहा है, लोगों से, जिन लोगों को, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यूआईसी 2,20,000 रुपये मांग रही है
और उन्होंने बिंदे को 5,80,000 रुपये दे के वो 2.5 और 3 इंच का रोड बनवा लिया। UIC 6 और 7 इंच का रोड बनाती है और लेवलिंग करके बनाती है, ऐसे धांधलेबाजी नहीं करती। आप जब 3 इंच का रोड बनाओगे और 6 इंच का रोड आदमी बना तो 50% तो उसमें ही फ़र्क हो गया। मुझे ये बताया जाए उन्होंने कौन सा लेवलिंग करी है रोड की, कौन से उन्होंने उसमें मटेरियल डाला है, उसमें 6 इंची कौन सा माल डाला है, किस कंपनी से RMC लेकर आ रहे हैं, सब डुप्लीकेट। ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं और लगातार आप मात देते आ रहे हैं अपने कामों की वजह से, ये उसी की खींच लग रही है? देखिए ये खींच ही है। ये बंदा अब के 4थी बार मेरे सामने इलेक्शन लड़ेगा और 3 बार पहले हार चुका है। इसकी मिसिज हारी, ये हारा, इसकी भाभी हारी और अब के इसके बेटा की बहू हारेगी। ठीक है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के लिए कि इलेक्शन तो आने दे यार, इलेक्शन में पता लग जाएगी। ये लोगों को गुमराह करके, इन लोगों को बहका के, फुसला के कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अक्सर जानते हैं कि इतना अच्छा हमारा आरडूले का प्रधान होता तो 20 साल से इस कॉलोनी में ना रोड की दिक्कत होती, ना पानी की दिक्कत होती, ना बिजली की दिक्कत होती। इस आदमी ने लूट के सिवा और किसी का कोई काम ही नहीं करा। आपको ये भी लगता है कि आपने बोला है नगर निगम के अंडर करवा के छोड़ेंगे ग्रीनफील्ड कॉलोनी को, आपका ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? ये मेरा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा अड़ियल स्वभाव है कि इस कॉलोनी को नगर निगम के हैंडओवर कराएंगे और होगी। कॉलोनी तो 2011-2012 में ही हैंडओवर हो जानी थी। 2011 में आरडूलो के प्रधान ने स्टे ले रखा है उसमें। इस बदौलत ये कॉलोनी नगर निगम के हैंडओवर नहीं हो चुकी। पीछे आपने बयान भी सुना होगा, बार बार पत्रकार ने ये पूछा है कि आपने स्टे क्यों लिया, आपने 2011 में स्टे लिया। उस बात का उसमें कोई जवाब ही नहीं था। बोले मैंने तो कॉलोनी बचाई है। क्या कॉलोनी में कोई लूटपाट बच रही थी जो तेने बचाई है? तूने यहाँ से बिल्डर माफिया तेरे इकट्ठे किए हुए हैं, पत्थर माफिया तेरे हैं, पानी माफिया तेरा है, लोगों से पैसा लेना तेरा काम है। तेने किस चीज़ के लिए कॉलोनी बचाई है? ये लूटने के लिए बचाई है कॉलोनी। सबसे ज़्यादा बड़ी लूट थी 2017 के बाद इस कॉलोनी में लूट ख़त्म हुई है। ना पानी माफिया रहा, ना पत्थर माफिया रहा, ना बिल्डर माफिया रहा। लगातार जो सड़कों बनाने का काम चल रहा है, आज कौन सी सड़क का आपने उद्घाटन किया है और कितना एस्टिमेट है इसका? देखिए ये 2 रोड हैं, एक रोड है 67 और एक रोड नंबर है 70। 180 मीटर की रोड तो है 67 जिसका एस्टिमेट 11 लाख रुपए है और 12 फीट की 13 फीट की 15 फीट की रोड बनेगी है, क्योंकि 12 फुट उन्होंने रोड तो बना दिए लेकिन 1.5 फुट के जो इसके साइड स्लोप जो बनते हैं वो उन्होंने नहीं बनाए। हम 15 फुट की बनाते हैं, वो 12 फुट की रोड बनाते हैं। दूसरी रोड है 70 जिसका एस्टिमेट है 6 लाख रुपए और वो 108 मीटर की रोड है, वो भी 15 फीट की रोड है। तो टोटल ये 17.5 लाख रुपए की रोड है। और इस ब्लॉक में हमने टोटल कंप्लीट ब्लॉक हो गया, सिर्फ ये 2 रोड बच रही थी कोरोना की वजह से और कुछ चेयरमैन की अपनी उसकी वजह से चेयरमैन सर लेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि चेयरमैन सर कुछ कॉलोनी के लोग भी और कुछ आरडब्ल्यू की परेशानी से वो यहाँ से टूट गए। क्यों? क्योंकि जो आदमी ने इतना बड़ा इस कॉलोनी में काम करा है, मैं तो कहता हूँ भगवान के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। ये चेयरमैन नहीं, हमारे लिए भगवान है, जिसने इस कॉलोनी में आके पार्क, रोड्स, पानी, हर चीज़ की सुविधा हमें दी। मैं धन्यवाद करता हूँ चेयरमैन सर को। LED लाइटें, सारे गेट, लोग ने पहले बने जो गेट बनवाए थे वो भी इस इन जो है आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने तोड़वा दिए थे, फिर दोबारा से लोगों ने अपने गेट बनवाए हैं और सिक्योरिटी के लिए प्रबंध करा है। तो मैं धन्यवाद करूँगा अपने चेयरमैन सर का कि उन्होंने इतना बड़ा इस कॉलोनी में काम करा। और आने वाले समय में मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि फिर दोबारा से चेयरमैन इस कॉलोनी के चेयरमैन। और आप पे आरोपों के जो है बौछार होते जा रहे हैं, क्या करें? जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप आरोप लगाते हैं। हम आरोप इसलिए नहीं लगाते कि इससे नेगेटिव पब्लिसिटी होती है एंड एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सड़कें पे सड़कें बन रही हैं, काम हो रहा है। जिन्होंने आरोप लगाया कि घोटाला हो रहा है, तो किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले हम एक कोर्ट में PLB दाखिल कर सकते हैं कि आपने अगर मेरे पे आरोप लगाया तो क्या आपके पास एविडेंस है? यू डोंट हैव एविडेंस एंड आप अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। यहाँ पे कोई अंधा नहीं, झुग्गी झोपड़ी के वोटर नहीं है, ठीक है?
सो प्लीज़ जब भी आप एलिगेशन लगाते हैं किसी के ऊपर, चाहे वो कैलाश बैसला के ऊपर लगाते हैं, चाहे उनकी टीम के ऊपर लगाते हैं कि मैं घोटाले का पर्दाफाश करूंगा। 6 लाख रुपए की जो सड़क है, आप मुझे ये बताइए, जो 6 लाख रुपए की सड़क है वो 3 लाख में बन रही थी, तो जनता बेवकूफ़ है या होशियार है जनता? ये तो अपना कॉमन सेंस की बात है। और क्या क्वालिटी यूज़ हो रहा है, गारंटी कौन लेगा? हमने अगर 123 सड़कें बनाई हैं तो उसके जवाब में वो 2 सड़कें बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। 15 साल से आपने काम नहीं किया। कौन सा ऐसा, इस लाइन को ज़रूर आप काटिएगा नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, कौन सी ऐसी RW है कि जिसका 14 साल से एक ही प्रधान होगा, जिसमें इलेक्शन नाम का आता पता नहीं? ये डेमोक्रेसी है? आप इसका जवाब दीजिए। सिर्फ मीडिया बुला के और 4 लाइनें बोल लेने से, उसको वायरल कर देने से न्यूज़ नहीं बनती है। कोई भी RW ऐसी नहीं होती है जिसमें कि एक ही आदमी 14 साल से प्रधान बना हुआ बैठा हुआ है। आप उसके पेपर मांगिए, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और अंडर टेबल सेटिंग हुई है 45 से 55 करोड़ रुपए की, जिसकी वजह से स्टे नहीं वापस लिया जा रहा। मैं आपको बहुत ओपनली बता रही हूँ। और इसका क्या नाम है आपका? मिसेज आनंद। आनंद जी, जिस तरीके से रोड बन रही है तो आपको विश्वास है कि ये बिल्कुल ईमानदारी से रोड सड़क बन रही है? बिल्कुल ईमानदारी से बनी। जब ये कॉलोनी की सारी सड़कें ईमानदारी से बनी है तभी तो हमारा नंबर आया। नहीं तो अभी तो आरोप लग रहे थे कि इसमें UIC और पार्षद जो हैं यहाँ से, वो इसमें धांधली हो रही है सड़क बनाने में। इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, ये तो विश्वास की बात है। विश्वास करो तो सब कुछ है, ना विश्वास करो तो कुछ नहीं है। तो RWA लगातार जो आरोप लगा रही है उनको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं लगाने चाहिए, गलत एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। नेहा जी बैसला साहब इतना ज़बरदस्त हमारा सहयोग कर दे रहे हैं, हमारे साथ में सड़कें बना रहे हैं। पानी नहीं है तो बेचारे पर टैंकर भेज रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाँ। एक व्हाट्सअप करो और तुरंत टैंकर प्रोवाइड होता है। तो वो हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं, हमारे दुख दर्द को सॉल्व कर रहे हैं। एक कॉल पे अवेलेबल है हमें, इसलिए भी ऑल सपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीडियम जी, क्या मतलब कितना विश्वास पूर्वक मानते हैं यहाँ के पार्षद और नहीं, हमें तो बहुत विश्वास हो गया है, क्योंकि हमें वो चीज़ दिख रहा है। यहाँ रोड बन रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है, तो अच्छा लगता है सर रहने में। हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं और वो उस समस्याओं को जूझते हुए आ रहे हैं। रोड इतने टूटे हुए थे कि बच्चे भी परेशान थे, बूढ़े की तो पूछो मत। आपको शाम को निकलना उनका मुश्किल था रोड के ऊपर। लेकिन ये जब से रोड बनी है सब लोग खुश हैं बहुत। उन्होंने तो UIC के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया और यहाँ के जो पार्षद मुझे हैं, तो लगता नहीं है कि ये सब चीज़ ये गलत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबकी चेक जा रहे हैं, सबके बैंक से चेक से पैसे निकले हैं सर। सब नंबर एक एक के बाद एक हो रहे हैं, नंबर का 2 का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है ऐसे काम करता है उसके ऊपर इंजेक्शन लगाना ये आम चीज़ है। ये जो करेगा ही नहीं उसको कोई क्या ऐसा है, करेगा? थोथा चना बाढ़ फोड़ रहा है, वही वाला हिसाब है। ये बैसला जी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारी कमियों को जानते हैं, उसको दूर कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बाकी लोग तो खाली बोल रहे हैं ना, करने को कुछ नहीं है उनको। और जो काम करता है उसके लिए फालतू बोला जाता है, गलत बोला जाता है, ताकि उसको किसी तरह काटे, नीचे गिराने के लिए कहा जाता है। बैसला जी, नेहा जी बहुत सहयोग दे रहे हैं, हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम उनको बताओ, वो हमारा सॉल्व करते हैं। समझते हैं ना वो हमारी प्रॉब्लम को। ठीक है।